नमस्कार मित्रों, आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं संडे को हमारी रिवीजन क्लास रहती है। तो आज की हमारी रिवीजन क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 250 से भी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी भाग में। दोस्तों बघेलखंड मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां कोयला प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा बघेलखंड के अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया एवं शहडोल जिले आते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कैन की एक उपनदी पर पांडव जलप्रपात स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह तेसई नामक ग्राम में शिवपुरी जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में सानोधा का किला स्थित है? दोस्तों सागर में सानोधा का किला स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बड़वानी जिले में स्थित मुख्य मेले का नाम बताइए। दोस्तों सेंधवा का किला जो कि बड़वानी जिले में स्थित है, बड़वानी का मुख्य किला है। दोस्तों आज रिवीजन क्लास होने के कारण थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? दोस्तों बनखंडेश्वर मंदिर भिंड जिले में 11वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था और दोस्तों यह शिव मंदिर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थापित किया गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का भी आयोजन उज्जैन शहर में ही किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। ग्वालियर में घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और यह 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोल बेड मीथेन किस जिले में पाया गया है? दोस्तों शहडोल जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा शहडोल मध्य प्रदेश का 10वां संभाग भी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। श्योपुर बड़ौदा रोड पर स्थित श्योपुर में 10वीं शताब्दी की हवेली कहाँ है? दोस्तों यह श्योपुर के निकट नया गांव क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों रीवा में केवटी में गुफा लेखन पाया जाता है। साथ ही साथ रीवा में ही महाना नदी पर केवटी जलप्रपात भी है। रीवा में ही मध्य प्रदेश के कुछ अन्य मुख्य जलप्रपात भी हैं जिन्हें अपन अपनी पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें जरूर देखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मंडला से 17 किलोमीटर दूर रामनगर में है और इसका निर्माण गौड़ राजा हृदय शाह ने 1667 सन में कराया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताएं। दोस्तों गुजरी महल संग्रहालय जो कि ग्वालियर किले के निचले तल पर स्थित है ग्वालियर का प्रमुख एवं प्रसिद्ध संग्रहालय है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में कराया था और सन 1920 में इसी गुजरी महल में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह दमोह के बांदकपुर में स्थित है जो कि बुंदेलखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में स्थित तिलहारा गुफाएं किस स्थान पर हैं? दोस्तों यह अनूपपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों पश्चिमी पठार नाम का कोई भी क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बाकी मध्य प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में अपन अपनी
थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें आप एक बार जाकर जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों यह सिंगरौली में स्थित है, जो कि एनटीपीसी द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा कोयले से चलने वाला ताप विद्युत गृह है, जिसका निर्माण वर्ष 1982 में हुआ और वर्ष 1987 से यह कार्यरत है। अगर बात की जाए सिंगरौली की, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जो कि वर्ष 2008 में सीधी से विभाजित करके बनाया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत किस नदी से है? दोस्तों नर्मदा नदी से इंदौर शहर का 80% पानी की आपूर्ति की जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मुरैना के पास एती नामक स्थान पर स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों यह नर्मदापुरम, जिसका पुराना नाम होशंगाबाद था, जिले के बाबई नामक स्थान पर 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। आपको बताना चाहूंगा, माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध कवि के साथ साथ एक महान लेखक भी थे, जिनकी मुख्य रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा एवं अमर राष्ट्र। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों देवास का प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है ख्योनी, जिसे वर्ष 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला और इसका कुल क्षेत्रफल 132 स्क्वायर किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताएं। दोस्तों बड़वानी के उत्तर की ओर धार जिला स्थित है, जिसे राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और मांडू धार जिले के ही अंतर्गत आते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ताप्ती नदी, जिसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है और नर्मदा के समानांतर बहती हुई खम्मात की खाड़ी में जाकर मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कंचन घाट बेतवा नदी पर ओरछा में स्थित है। दोस्तों बेतवा नदी और बाकी सभी मध्य प्रदेश की नदी एवं अफवाह तंत्र के ऊपर जल्द ही मैं एक वीडियो लाने जा रहा हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, खेल राजधानी एवं आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकास खंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उमरिया में मंदिरों की नक्काशियां किसके समान हैं? दोस्तों यह खजुराहो के मंदिरों के समान उमरिया के मंदिरों की नक्काशियां हैं। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आदे गांव का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह सिवनी जिले के लखनादौन तहसील में स्थित है। सिवनी जिसे मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है और पचमढ़ी का नाम भी 5 पांडवों के नाम पर ही रखा गया है। पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी हाइट 1352 मीटर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दोस्तों वन विहार को 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एकमात्र लार्ज जू का दर्जा भी वन विहार को ही प्राप्त है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भिंड का अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो कि भिंड से 35 किलोमीटर की दूरी पर अटेर नामक ग्राम में स्थित है और इसका निर्माण भदौरिया राजा बखत सिंह ने सन 1665 में कराया था।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों जामनी नदी, जो कि बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। ललितपुर के पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच सीमा बनाती है और ओरछा के पास जाकर यह बेतवा नदी में सम्मिलित हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? दोस्तों मध्य प्रदेश का हबीबगंज स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है, पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 14 नवंबर सन 2021 को हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? दोस्तों शहडोल में कनिष्क शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? दोस्तों ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि खंडवा जिले में आता है, नर्मदा नदी के एक टापू मानधाता पर स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मड़ई स्थित है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मड़ई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक कोर एरिया है, जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवगढ़ किला किसने बनवाया था? दोस्तों गौड़ राजा जाटवा शाह प्रथम ने देवगढ़ का किला बनवाया था, जो कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में हीरों का खनन कहाँ होता है? दोस्तों पन्ना की मझगवा खदान एशिया की एकमात्र हीरे की खदान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे एक बार जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों यह विदिशा जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रतलाम अपने सेब एवं सोना के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर की खेती रतलाम में ही होती है। रतलाम जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, और रतलाम के सेब को वर्ष 2015 में जीआई टैग मिला हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजबाड़ा में किसकी आदम कद आकार की मूर्ति है? दोस्तों देवी अहिल्याबाई की आदम कद आकार की मूर्ति राजबाड़ा, जो कि एक महल इंदौर में स्थित है, में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? दोस्तों दमोह के पास सिंगौरगढ़ में सिंगौरगढ़ किला नाम से एक किला स्थित है, जो कि पहाड़ी पर मौजूद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह अनूपपुर के अमरकंटक में स्थित है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अमरकंटक जो कि नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थान भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है एवं इसी में इन्हें पेटेंट प्राप्त है? दोस्तों बाजिद खान, जो कि मंदसौर शहर के रहने वाले हैं, इन्हें नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग में पेटेंट प्राप्त है। साथ ही साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाला यह सबसे बड़ा बांध है एवं भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इस बांध की ऊंचाई 138 मीटर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों यह धार जिले में स्थित हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जिनकी खोज वर्ष 1818 में डेंजर फील्ड नामक व्यक्ति ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान किस सन में प्रारंभ किया गया? दोस्तों वर्ष 2006 में रतलाम से यह अभियान चालू किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल का सही वितरण एवं संरक्षण करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड 1955 में उत्पादन शुरू किया था। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नेपानगर में स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह उमरिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर एक स्कॉटिश राजनयिक ने सीहोर में एक चर्च बनाया था। वह कब बनाया गया था? दोस्तों वह वर्ष 1838 में बनाया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? दोस्तों यह रायसेन जिले के भोजपुर में स्थित है जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया था जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और इसे ही उत्तर भारत के सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नर्मदा और सोन नदी के उद्गम का नाम बताएं। दोस्तों अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक जगह से जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल में स्थित बड़ी मस्जिद का नाम बताएं। दोस्तों ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि भोपाल में मौजूद है और इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। साथ ही साथ भारत की सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी जो कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सन 77-78 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वह नदी जिसका नाम का अर्थ गिरबर ऑफ प्लेजर है कौन सी है? दोस्तों नर्मदा नदी का ही दूसरा नाम गिरबर ऑफ प्लेजर है या गिरबर ऑफ प्लेजर नाम से नर्मदा नदी को भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका स्वास्वर पाठ क्या है? दोस्तों भरथरी लोक गाथा मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय और शास्वर पाठ कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्वालियर के बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? दोस्तों इन्होंने गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और ग्वालियर का गुड़िया शिल्प विश्व प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोलियाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? दोस्तों यह सांची स्तूप में रखे गए हैं जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? दोस्तों अटेर का किला जो कि चंबल नदी के किनारे है, भिंड का प्रसिद्ध किला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था? दोस्तों तोमर वंश की राजधानी ग्वालियर थी और विक्रमादित्य तोमर वंश के अंतिम राजा थे जिन्हें हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बना लिया था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा तोमर वंश के ही सूरज सेन ने ग्वालियर का मजबूत किला एवं तोमर वंश के राजा मानसिंह ने गुजरी महल एवं सासबहू मंदिर का निर्माण कराया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा ग्वालियर का किला तोमर राजा सूरज सेन ने बनवाया था। अगला प्रश्न। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? दोस्तों बुंदेला राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? दोस्तों चंदेल वंश के शासकों ने जिनकी राजधानी महोबा थी खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। पहले सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन थी, लेकिन इसी वंश के राजा दौलत राव ने उज्जैन से अपनी राजधानी ग्वालियर हस्तांतरित कर ली थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ? दोस्तों नीमच छावनी में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी? दोस्तों दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था? दोस्तों विदिशा में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? दोस्तों यह व्याघ्रराज के नचना कुठार अभिलेख से संबंधित है, जो कि सतना जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे नागभट्ट प्रथम। उन्होंने अरबों का भारत पर आक्रमण विफल किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्वनाथ का मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों यह खजुराहो में स्थित है और जिसका निर्माण चंदेल राजा धंगदेव ने कराया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रामगढ़ की झांसी की रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मान्यखेट पर किस वंश का शासन था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का शासन मान्यखेट पर था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? दोस्तों अवंती की राजधानी थी उज्जैन महाजनपद युग में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। होलकर वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मल्हार राव होलकर होलकर वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन हुआ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे हड़प्पा के समकालीन सभ्यता विकसित हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किस पद्धति की कटु आलोचना की थी? दोस्तों अंग्रेजी पद्धति की कटु आलोचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंडला किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों मंडला गौड़ वंश की राजधानी थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा रानी दुर्गावती गौड़ वंश की ही शासिका थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था? दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन को अवंती कहा जाता था महाजनपद युग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र पर तुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था? दोस्तों विदिशा में तुंग वंशीय राजा अग्निमित्र ने शासन किया था, जो कि तुंग राजा पुष्पमित्र शुंग का पुत्र था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे? दोस्तों सातवाहन वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे? दोस्तों नाग वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नागभट्ट प्रथम किस वंश का राजा था? दोस्तों यह गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था और नागभट्ट प्रथम ने ही अरबों को भारत पर आक्रमण करने में विफल किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? दोस्तों राजा भोज जो कि एक परमार राजा थे की रचना सम्रांगण सूत्रधार है। साथ ही साथ सिद्धांत संग्रह एवं राजा मार्तंड भी राजा भोज की ही रचनाएं हैं। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा धार को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि परमार राजा भोज की राजधानी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों कलचुरी वंश ने त्रिपुरी पर शासन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1915। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस स्थान से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई? दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1931 में कहां स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई? दोस्तों इसका सही जवाब होगा रतलाम। रतलाम में वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ एवं सबसे कम सीमा गुजरात के साथ मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसके बारे में अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? दोस्तों द्रविड़ संघ की चट्टानों के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिलते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिलों में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों धूपगढ़ जो कि महादेव पर्वत श्रेणी में पचमढ़ी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, जो कि 1352 मीटर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? दोस्तों विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सिगार चोटी, जो कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 881 मीटर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी पर पचमढ़ी स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? दोस्तों मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लोअर गोंडवाना सैल समूह को किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों लोअर गोंडवाना सैल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत पेंच घाटी एवं मोहपानी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों धूपगढ़ चोटी, जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के बीच से निकल कितने मिलीबार की वायुदाब रेखा गुजरती है? दोस्तों 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? दोस्तों मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि वार्षिक 212 सेंटीमीटर तक दर्ज की जाती है। वहीं मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दोस्तों मई का महीना मालवा पठार का सबसे गर्म महीना होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वैधशाला कहां स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वैधशाला मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही छत्तीसगढ़ राज्य गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे एवं सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के.एम. पणिक्कर थे। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? दोस्तों शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडोरी जिले आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले शामिल हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों उस ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों का निर्माण कब किया गया? दोस्तों वर्ष 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से एवं सिंगरौली को सीधी से पृथक करके नए जिले बनाए गए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, वह कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर, जो कि खंडवा जिले में आता है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के समीप संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। साथ ही साथ नर्मदा नदी का विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार इन्हीं संगमरमर की चट्टानों में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रेवा कुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों रेवा कुंड मांडू में स्थित है, जो कि धार जिले में आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। खजुराहो नृत्य समारोह हर वर्ष प्रायः किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों यह फरवरी माह में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रहली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में सागर जिले की रहली तहसील में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई और वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 940 स्क्वायर किलोमीटर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा महाभारत, जो कि दतिया बाकर नाम से भी जानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है और 10वीं सदी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी शहर को बसाया था। चंदेरी में ही नौखंडा महल एवं खूनी दरवाजा स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? दोस्तों पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। साथ ही साथ पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर मेघदूत गार्डन नामक उपवन स्थित है? दोस्तों यह इंदौर में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस जिले में माड़ा रॉक कट गुफाएं स्थित हैं? दोस्तों यह सिंगरौली जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहां स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
मुद्रा मुद्रण प्रेस कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, जिसे अपन नोट बैंक प्रेस नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह छतरपुर जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों छोटी काली सिंध, जो कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है, आगर मालवा में बहती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस स्थान पर अल्कॉइड फैक्ट्री स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में आता है, और 30 जून वर्ष 1998 को इसे मंदसौर से पृथक करके नया जिला बनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? दोस्तों 1982 को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देवता की मूर्ति को देखा जा सकता है? दोस्तों भगवान विष्णु की मूर्ति को। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा कराई गई थी। दोस्तों वह है सिद्ध गणेश मंदिर, जो कि सीहोर जिले में आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों झाबुआ जिले की दक्षिण सीमा पर अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भगौरिया उत्सव मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? दोस्तों यह अलीराजपुर एवं झाबुआ में होली के 7 दिन पहले मनाया जाने वाला एक मुख्य उत्सव है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताएं। दोस्तों बेगम गौहर कुदसिया, जिन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल की पहली महिला शासक हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा इन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद एवं गौहर महल का भी निर्माण कराया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकालेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकालेश्वर मंदिर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में किस जिले में संस्कृत विद्यालय स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्कृत विद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बगदरा अभ्यारण्य कहां स्थित है? दोस्तों यह सीधी में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है? दोस्तों जबलपुर जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? दोस्तों जेम्स फॉरसिथ में वर्ष 1857 में पचमढ़ी की खोज की थी, और जेम्स फॉरसिथ एक अंग्रेज कैप्टन थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहां आयोजित किया जाता है? दोस्तों यह बैतूल के मलाजपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बटेश्वर मंदिर समूह कहां स्थित है? दोस्तों यह मुरैना जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? दोस्तों यह भोपाल की श्यामला हिल्स पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा श्यामला हिल्स ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस जिले में बीना रिफाइनरी है, जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यह सागर जिले के बीना में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंदसौर में सिवना नदी के किनारे कौन सा एक प्रसिद्ध मंदिर है? दोस्तों पशुपति नाथ का मंदिर मंदसौर जिले में सिवना नदी के किनारे है। और दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पहले कई एग्जाम्स में आ चुका है। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहां स्थित है? दोस्तों यह हरदा के हंडिया में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस शहर में मशहूर गायक कुमार गंधर्व का संबंध है? दोस्तों देवास को कुमार गंधर्व की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, जबकि कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंदौर। अगला प्रश्न, विशेष जनजाति की
जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सिंगरौली, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। सिंगरौली को वर्ष 2008 में सीधी से पृथक करके अलग जिला बनाया गया। सिंगरौली के बैडन में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसी वजह से सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? दोस्तों कैलाश नाथ काटजू जी पहले गृह मंत्री थे और बाद में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 2 बार रक्षा मंत्री रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ष 1957 से 1962 तक कैलाश नाथ काटजू जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तानसेन संगीत समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। साथ ही साथ एक प्रश्न और आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा ग्वालियर। तानसेन, जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में इन्हें गिना जाता था, जो कि एक महान संगीतकार थे। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में स्थित है? दोस्तों यह दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र शिवलिंग है, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संजय डुबरी नाम से भी जाना जाता है, सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 2008 में बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व की श्रेणी में घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीमच में जावत और मनासा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों जावत और मनासा अपनी चट्टान चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और नीमच जिले के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? दोस्तों घुघुबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, डिंडोरी जिले में है और इसकी स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और उस समय यह मंडला जिले में आता था। तो हो सकता है कई बुक्स में आपको यह मंडला भी देखने को मिले, लेकिन इसका सही जवाब होगा डिंडोरी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस राज्य ने ज्ञानदूत ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के जिलों में से किसे मुड़ावरा कहा जाता है? दोस्तों कटनी जिले को मुड़ावरा नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब होगा 29। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दोस्तों बाबूलाल गौर उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिन्हें बुलडोजर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों यह रायसेन जिले में स्थित हैं और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह सिवनी में स्थित है, सिवनी जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। वर्तमान जिला कटनी किस जिले का पहले एक हिस्सा था? दोस्तों यह जबलपुर जिले का एक हिस्सा था, जिसे 25 मई 1998 को जबलपुर से पृथक करके नया जिला बनाया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है और किस वर्ष इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और वर्ष 1968 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा चंदेल। चंदेल वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया और चंदेल वंश की राजधानी महोबा थी। चंदेल वंश के ही राजा ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 20 फरवरी। दोस्तों 20 फरवरी को हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर कवि कालिदास किस स्थान से संबंधित थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा उज्जैन। उज्जैन को महान कवि कालिदास की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, कालिदास अकादमी उज्जैन में ही स्थित है और हर वर्ष कालिदास समारोह उज्जैन में ही मनाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र किस जिले में स्थित है? दोस्तों इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी एवं आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यहाँ ही मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों मांडू, जो कि धार जिले में आता है, इसके सबसे निकटतम इंदौर हवाई अड्डा है, जिसका नाम देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा काशी तोला में, जो कि लौंजी तहसील के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा में बिंद और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच क्या समानता है? दोस्तों दोनों ही दरार घाटियों के मध्य बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा जैसे कि अपन जानते हैं बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य बहती है। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इस टॉपिक पर दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा इंदौर। इंदौर में राजवाड़ा महल स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बाज बहादुर महल किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह मांडू में स्थित है, जो कि धार जिले के अंदर आता है। अगला प्रश्न। शहडोल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? दोस्तों शहडोल में शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर जिले आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। धूनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों यह खंडवा में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छिंदवाड़ा में किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड स्थित है? दोस्तों छिंदवाड़ा के अनहोनी में गर्म पानी का कुंड स्थित है। अगला प्रश्न। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भावरा, जो कि अलीराजपुर जिले में आता है। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था और वर्ष 2022 में चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती बनाई गई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 2011 में भावरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों मंदसौर। मंदसौर में शिवना नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? दोस्तों इसका जवाब भी होगा मंदसौर। मंदसौर में भारत में सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मैग्नीज किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाई जाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाघाट के ही मलाज खंड में भारत में सर्वाधिक तांबा की सबसे बड़ी खान है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों यह शिवपुरी के तेराही में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों सतना जिले के मैहर में गोला मठ स्थित है। साथ ही बताना चाहूंगा, मैहर में मां शारदा का भी मंदिर है। मैहर जिसे मध्य प्रदेश की संगीत नगरी के रूप में जाना जाता है, मैहर में ही अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है? दोस्तों
मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत सांची के स्तूप स्थित हैं जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के 10वें संभाग शहडोल में स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जवाब होगा नरसिंहगढ़। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ जिले में आता है। नरसिंहगढ़ में ही नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह खंडवा जिले में स्थित है और इसका दूसरा नाम इंदिरा सागर बांध भी है, जो कि अपनी पानी की क्षमता में भारत का सबसे बड़ा बांध है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों यह अशोकनगर के चंदेरी में आयोजित किया जाता है। चंदेरी शहर की स्थापना प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किले का नाम क्या है? दोस्तों जबलपुर का मदन महल किला विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा जबलपुर में मदन महल नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। अगला प्रश्न। महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताएं। दोस्तों इसको दोयाला बावड़ी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, जो कि दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न। दूधधारा एवं दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनूपपुर के अमरकंटक में। दूधधारा, दुर्गाधारा एवं कपिलधारा नामक जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी के जलप्रपात है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आमिर खान, और प्रतिवर्ष इंदौर में ही आमिर खान समारोह का भी आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न। चित्रकूट महाकाव्य रामायण की एक अवधि से लोकप्रिय नाम है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सतना। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है। अगला प्रश्न। पटियालाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में स्थित है। अगला प्रश्न। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे श्री नटनगर शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा पचमढ़ी। चौरागढ़ का शिव मंदिर पचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह देवास के नेमावर में स्थित है। नेमावर हिंदू एवं जैन धर्म के लिए एक विशेष तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता के पहले किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों बड़वानी को स्वतंत्रता से पहले निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों सागर का डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1946 को की गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा मंडला। मंडला जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और वर्ष 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ सोन एवं जोहिला नदी का भी उद्गम अमरकंटक ही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था और कंदरिया महादेव का निर्माण
विद्याधर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तांबा किस जिले में मिलता है? दोस्तों बालाघाट की मलाज खंड में भारत का सर्वाधिक तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसे दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों उज्जैन में, जो कि कालिदास की कर्मभूमि के रूप में जानी जाती है, कालिदास अकादमी स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। साथ ही उज्जैन में ही कालिदास समारोह का भी आयोजन होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जबलपुर। जबलपुर में महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नौखंडा महल किस राजा द्वारा निर्मित कराया गया था? दोस्तों यह प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा अशोकनगर के चंदेरी में निर्मित कराया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान स्लेट उत्पादन में पहले स्थान पर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी स्लेट का उत्पादन होता है, जो कि राजस्थान सीमा पर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों हलाली नहर हलाली नदी पर विदिशा में है और इसका नाम बदलकर सम्राट अशोक सागर रख दिया गया है। अगला प्रश्न, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा इंदौर। इंदौर में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? इसका सही जवाब होगा 3। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, जो कि वर्ष 1977, वर्ष 1980 एवं वर्ष 1992 में किया जा चुका है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह ने कराया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, रीवा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रीवा अपने सफेद बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जो कि नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंबात की घाटी में जाकर मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? दोस्तों राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत की पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है? दोस्तों जबलपुर शहर भारत की पश्चिम मध्य रेलवे या पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी भाषा समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है फर्ज। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है नदीम, और जो कि भोपाल से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर में किस वर्ष स्थापित की गई? दोस्तों यह वर्ष 2009 में स्थापित की गई और इसे अपन IIT के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पूसा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है और जिसे अपन होलकर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ग्वालियर का किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण तोमर राजा सूरज सेन ने कराया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? दोस्तों गढ़वाली भाषा, जो कि उत्तराखंड की मुख्य भाषा है, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी और आर्थिक राजधानी कहलाने वाली इंदौर में स्थित है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सी अनुसूचित जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? दोस्तों मुंडा जनजाति, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की मुख्य जनजाति है, मध्य प्रदेश में सामान्यतः नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न। किस प्रांत को सोया प्रदेश कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? दोस्तों कटनी जिला मुख्यालय की दूरी भोपाल जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्वालियर, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है और शिवपुरी ग्वालियर राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? दोस्तों बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। ये थी हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के रिवीजन क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।